हेलो स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बच्चों इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 5 पार्ट 11। और इसमें आज हम पढ़ेंगे बच्चों कारण वाले प्रश्न। इनमें हम कारणों को स्पष्ट करेंगे जो कि आपके क्यों वाले प्रश्न जो है आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न हमारा मौसमी गुब्बारे। मौसमी गुब्बारे बच्चों जो कि हाइड्रोजन वाले होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन गैस भरी होती है, ऊपर जाते जाते बड़े हो जाते हैं क्यों। बच्चों ये जो प्रश्न है सभी बॉयल नियम, चार्ल्स नियम है ना, अवोगाद्रो नियम, उन नियमों से संबंधित हैं। इसलिए उन नियमों को आपको सबसे पहले अच्छे से समझ लेना है, इसके बाद इन प्रश्नों को आपको समझ में आएगा। ठीक, देखिए अब मौसमी को जब गुब्बारे होते हैं उनमें बच्चों हाइड्रोजन गैस जब भरी होती है तो वो ऊपर जाते जाते धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? देखिए पृथ्वी पर वायुदाब अधिक होता है। ठीक, पृथ्वी पर क्या होता है? वायुदाब अधिक होता है, इस कारण गैस का आयतन कम हो जाता है। अब वायुदाब, अब दाब मतलब अधिक, तो आयतन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसका मतलब है जो आयतन है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती है। ये कहें कि आयतन दाब जो है आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, मतलब ये कि अगर दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, और दाब घट रहा है तो आयतन क्या हो रहा है? बढ़ेगा। देखिए तो पृथ्वी पर वायुदाब अधिक होता है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं बच्चों तो वायुदाब क्या हो जाता है? कम। वायुदाब कम मतलब ये दाब कम हो रहा है तो आयतन क्या होता जाएगा? धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसीलिए जो बच्चों गुब्बारे का आयतन है वो बढ़ता जाता है और इसलिए बच्चों जो इस गुब्बारे का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर वायुदाब अधिक होता है, इस कारण गैस का आयतन कम हो जाता है। तो ये आपको नियम से लिंक करके चलना है, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो जैसे जैसे गुब्बारे ऊपर की ओर जाते हैं वायुदाब कम हो जाता है। बच्चों ऊपर की ओर क्या होता है? वायुमंडल का जो वायुमंडलीय प्रेशर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, क्योंकि ऊपर जो है वायु बहुत कम मात्रा में होती है। फलस्वरूप गैस के आयतन में वृद्धि हो जाती है और गुब्बारे का आकार जो है बड़ा होता जाता है। उम्मीद है ये आपको बच्चों को क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। आपको इसमें याद रखना है बच्चों, पहला नियम बॉयल का नियम जो था हमारा v व्युत्क्रमानुपाती 1/p। ठीक, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें बच्चों बॉयल का नियम लगता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न कि द्रव अमोनिया की बोतल। बच्चों जो अमोनिया है वो द्रव रूप में है यहाँ पर, उसको खोलने से पहले ठंडा किया जाता है क्यों? तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि बोतल में अमोनिया अत्यधिक दाब पर भरी होने के कारण साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। बच्चों जो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उस पर जो अमोनिया गैस है, अमोनिया का सूत्र आपको याद रखना है NH3। अमोनिया जो गैस है वो द्रव अवस्था में होती है। यदि बोतल को बिना ठंडा किए हम खोल दें तो अमोनिया तेज़ी से वाष्पित होने लगेगी, क्योंकि वो अधिक दाब पर उसमें भरी हुई है। जैसे कि ढक्कन खोलेंगे तो तेज़ी से वाष्पित होकर गैस में बदल जाएगी। ठीक है, तो तेज़ी से बाहर निकल जाएगी। इस कारण दुर्घटना का भय बना रहता है। इसलिए क्या करते हैं, पहले उसको ठंडा करके द्रव अमोनिया की बोतल को खोलने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ठंडा कर लेते हैं। ठीक, ठंडा करेंगे तो उसको जो वाष्पित हो रही है वो वाष्पित नहीं होगी। ये कारण है कि हम जो है द्रव अमोनिया की बोतल को क्या करते हैं, उसको खोलने से पहले ठंडा करते हैं। ठीक है, तो वाष्प किससे होती है बच्चों? टेम्परेचर से। जब हम उसको ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, वो वाष्प में नहीं बदलेगी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न हमारा तीसरा कि नदी के पेंदे। पेंदे का मतलब होता है बच्चों नीचे तल, सतह का मतलब जो नीचे जो तल होता है, तह सबसे नीचे का भाग। जैसे मान लीजिए नदी है तो इसके नीचे जो भाग है, नीचे का भाग यहाँ का, उसको बोलते हैं पेंदा। ठीक, तो जो नदी का जो पेंदा है, पेंदे से निकलने वाले बुलबुलों का आयतन बच्चों नीचे से जो तली से जो बुलबुला निकलता है उसका जो सतह तक आते आते बढ़ जाता है उसका आकार। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर भी बच्चों वही कारण है बॉयल का नियम कि वहाँ पर होता क्या बच्चों, सबसे नीचे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर ये वायुमंडल है, वायु का दाब लग रहा है। ठीक, और इसके अलावा ये क्या कह रहा है, नदी। तो यहाँ पर मान लीजिए ये नदी है और ये ऊपर वायुमंडल है। ठीक, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ये नदी का तल है नीचे। ठीक है, तो ये जो पानी है बच्चों ऊपर जो दिख रहा है ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इसके ऊपर ये पानी का प्रेशर, फिर ऊपर से वायु जो वायुमंडल जो आपको दिख रहा है ऊपर, ये वायुमंडल भी इसके पानी के ऊपर दाब लगाएगा। ठीक, तो पानी के ऊपर किस किस तरह का दाब लगेगा? ऊपर से वायु का दाब पानी पर लग रहा है और पानी किस पर दाब लगा रही है? उस वायु जो बुलबुला है उस पर। तो होता क्या बच्चों, नदी की सतह पर उसके पेंदे की अपेक्षा दाब कम होता है। तो वो ये बोल रहे हैं कि नदी की जो सतह है, तो बच्चों सीधी सी बात है, जो नीचे है उस पर पानी का दाब भी लग रहा है, ऊपर वायुमंडल का दाब भी लग रहा है, तो उस पर बहुत ज़्यादा होता है।
ठीक। लेकिन जब वो सतह पर आ जाता है तो बच्चों सतह पर सिर्फ वायु का ऊपर का वायुमंडलीय दाब ही सब काम करता है, क्योंकि अब पानी के ऊपर आ गया हो तो पानी का दाब तो नहीं लग रहा हो उस पर। तो ये यहाँ पर हो रहा है कि नदी की सतह पर उसके पैंदे की अपेक्षा दाब कम होता है, अतः बॉयल के नियम अनुसार वायु के बुलबुलों का आयतन सतह तक आते आते बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दाब घट गया है तो आयतन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही हम बॉयल के नियम में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, तो उम्मीद है बच्चों ये भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपली प्रश्न है, आपको क्या करना है, अच्छे से समझते चलना है, नियमों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बच्चों यहाँ पर कि क्या कारण है कि द्रव की बूंद गोलाकार होती हैं या गोलाकार आकृति की होती हैं, या तो इस प्रकार से प्रश्न आ जाएगा या फिर यह आ जाएगा कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों। तो बच्चे हम पढ़ चुके हैं, आपको बता चुके हैं पहले भी कि जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो एक लाइन में आंसर हमको याद रखना है कि ऐसा होता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। इस पृष्ठ तनाव में होता क्या है बच्चों, हमने आपको बताया था कि पृष्ठ तनाव में जो है जो बूंदें रहती हैं वो कोशिश करती हैं अपने कम से कम क्षेत्रफल को घेरने की, और गोला आकार होता है बच्चों उसमें क्षेत्रफल कम घेरता है, इसी वजह से वो ऐसी हो जाती हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ है समझते हैं। किसी द्रव के पृष्ठ के अणु, जो पृष्ठ पे जो अणु होते हैं अपेक्षाकृत जो है उच्च गतिज ऊर्जा वाले होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा उच्च होती है जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी भागते हैं। अतः द्रव की प्रकृति वह आकार प्राप्त करने की होती है जिससे क्या होना चाहिए? पृष्ठ पर अणुओं की संख्या कम हो जाए, ऐसी प्रकृति होती है द्रव की। अर्थात ऊर्जा में कमी हो जाएगी। ऊर्जा में कमी होगी तो वो क्या हो जाएंगे? पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएंगे और एक क्या हो जाएंगे? कम आकार ग्रहण कर लेंगे। तो गोले के पृष्ठ का आकार न्यूनतम होता है जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, इसलिए द्रव की बूंदें क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं, क्योंकि वो कम से कम पृष्ठ घेरना चाहती हैं। ठीक, तो बच्चे ये था वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि स्वचालित है ना, जो खुद हम वाहन चलाते हैं उनके टायर में ठंड की अपेक्षा गर्मी में कम वायु भरी जाती है क्यों। बच्चों ये प्रश्न आप खुद भी जानते हैं, समझ में आ रहा होगा कि हम गर्मियों के दिनों में जो साइकिल हैं, मोटरसाइकिल हैं, गाड़ी हैं, कोई भी वाहन है उनमें हम वायु कम भरते हैं, हवा कम भरवाते हैं क्यों, और ठंडों में भले ज़्यादा भरवा लेते हैं, ऐसा क्यों। तो होता क्या बच्चों, यहाँ पर भी नियम लगेगा आपका, यहाँ पर चार्ल्स का नियम लगेगा कि जब स्वचालित जब हम वाहन चलाते हैं तो गतिशील अवस्था में होता है। तो जब वाहन चलाते हैं तो वो गतिशील अवस्था में होता है, तो टायर और सड़क के बीच में जब घर्षण होता है तो बच्चों क्या हो जाता है? टायर का ताप बढ़ने लगता है। जैसे हमने देखा बच्चों, जब हम हथेलियों को रगड़ते हैं तो गर्म हो जाती हैं, इसी प्रकार से जो टायर और जब सड़क बीच में रगड़ा होता है उनके बीच में घर्षण होता है तो टायर के भीतर का जो अंदर का टेम्परेचर है वो बच्चों बढ़ जाता है, जिससे टायर के अंदर की भरी वायु के आयतन में वृद्धि होती है। बच्चों तो हमने आप पढ़ा है चार्ल्स का नियम के V समानुपाती T, मतलब ये कि ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। अब बच्चों जब टायर के अंदर भरी हुई वायु का जो आयतन बढ़ेगा जिसके कारण फलस्वरूप टायर पर लगने वाले दाब में वृद्धि हुई। बच्चों टायर में जगह उतनी है तो उस पर क्या होगा? टायर के अंदर जो है दाब बढ़ जाएगा, और जब दाब बढ़ेगा तो गर्मी में ताप बढ़ने पर क्या हो जाएगा? गर्मी में ताप में वृद्धि होती है जिससे दाब में भी अधिक वृद्धि होती है और फलस्वरूप टायर के फटने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए स्वचालित वाहनों के टायर में ठंड की अपेक्षा गर्मी में कम वायु भरी जाती है। तो इसका कारण जो आपको ध्यान रखना है कि ताप बढ़ने पर, आना गर्मियों बढ़ने पर, गर्मी जैसी जैसी बढ़ती जाएगी जो है आयतन जो है बढ़ता जाएगा, और आयतन बढ़ने के कारण जो है टायर के फटने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों हमको समझना है। और यहाँ पर आपका कौन सा नियम लगेगा? यहाँ पर हमारा जो नियम लगेगा वो लगेगा चार्ल्स का नियम। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि गर्मी के दिनों में सोडा वाटर जो बच्चों हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं ठंडे पानी में रखी जाती हैं क्यों। तो यहाँ पर भी बच्चों वही कारण है कि सोडा वाटर की बोतल में उच्च दाब पर जो है CO2 गैस भरी होती है। अब प्रश्न ये भी बन सकता है विकल्प में कि सोडा वाटर में कौन सी गैस भरी होती है, तो CO2 गैस भरी होती है। ठीक है, तो ताप बढ़ने पर विलेयता में कमी आती है। जब ताप बढ़ेगा बच्चों तो उसमें जो गैस घुली हुई है वो क्या वाष्प में बदलेगी, और जो ये कहें कि उसमें इसके जो अणु हैं गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो बच्चों को क्या होगा? वाष्प जो अणु हैं गैस के वो उड़ने लगेंगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं विलेयता में कमी आएगी क्योंकि अब वो रुके नहीं रह रहे हैं। ठीक, इससे बोतल की दीवार पर अधिक दाब उत्पन्न होगा। बच्चों जो गैस है वो ऊपर जब उठेगी तो क्या करेगी? ये गैस जो है टकराएगी दीवारों से और दाब उत्पन्न करेगी। ठीक, तो बोतल के टूटने का भय रहता है। अतः बोतल को टूटने से बचाने के लिए गर्मी के दिनों में जो है जल में इसको रखा जाता है। ठीक, ये हमारा इसका प्रश्न बनता है। अब इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समान ताप पर ईथर तथा पानी अलग अलग हाथ पर डाले जाते हैं। ईथर को अलग हाथ पर डाल रहे हैं और पानी को अलग हाथ पर डाल रहे हैं, तो ईथर अधिक ठंडा लगता है क्यों। जैसे बच्चों आपने देखा होगा पेट्रोल
को जब हाथ पर डालते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण बच्चों यही है कि ईथर में उसके अणुओं के मध्य, ईथर जो सूत्र होता है बच्चों ईथर का, वो होता है ROR। ये सिंपली सूत्र है। अब R की जगह पर अब आगे जाके आप सीखेंगे इस चीज़ को। R की जगह पे आप CH3O को रख सकते हैं R की जगह पर, ठीक। तो ये आपका बन जाएगा डाइमेथिल ईथर। ये नॉर्मल ईथर का सूत्र है। तो बच्चों ईथर में होता क्या है, ईथर के मध्य अणुओं के मध्य लगने वाला अंतर अणु का आकर्षण जो बल है वो जल की तुलना में क्या होता है, कम होता है। आकर्षण क्या होता है, कम है, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य में प्रबल अंतर अणु हाइड्रोजन बंध होता है। हम जानते हैं जल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध होता है, इसलिए ईथर जो है जल की तुलना में शीघ्रता से वाष्पित हो जाता है। क्योंकि बच्चों ईथर में जो है आकर्षण बल दो अणुओं के बीच में कैसा कम है, तो ये शीघ्रता से वाष्पित हो जाएंगे। आकर्षण कम है, जल्दी ऊर्जा पाकर और जल्दी वाष्पित हो जाएंगे। लेकिन जो जल है, जल में आकर्षण ज़्यादा है, जिसकी वजह से जल्दी से वाष्पित नहीं हो पाते। तो यही कारण है कि यह वाष्पित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा ग्रहण जो है, वाष्पित होने के लिए ईथर क्या करता है, वाष्पित होने के लिए अधिक जो ऊर्जा है वो हमारे हाथ से ले लेता है, और हाथ से जब लेता है तो ईथर इसलिए हमें क्या कर लगता है, ठंडा लगता है। क्योंकि हमारे शरीर की जो गर्मी है अंदर की वो खींचता है, जिसकी वजह से हमें वो ठंडा लगने लगता है, ठीक। अब इसके बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ऊंचे पहाड़ों पर जी में चलाता है या सांस लेने में तकलीफ होती है, परेशानी होती है, ऐसा क्यों? या फिर इसी प्रश्न को ऐसा ही पूछ सकते हैं कि पर्वतारोही का मतलब होता है बच्चों जो पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं। पर्वत आरोही का मतलब होता है चढ़ने वाला। ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाते हैं, क्यों? तो इसका ही बच्चों हमने अभी बताया था आपको कि वायु जैसे जैसे ऊपर जाते हैं बच्चों, वायु की जो मात्रा है वो कम होती जाती है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से बच्चों ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो बच्चों सीधी सी बात है ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे शरीर में, जिससे कि बच्चों हमें जी में चलाने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो यही है यहाँ पर। तो ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, जिससे गैस विरल हो जाती है बच्चों। दाब में कमी आएगी तो धीरे सीधी सी बात है, जो कोई भी दाब लगाते हैं जब गैसों के ऊपर तो वो आसपास रहते हैं, जैसे दाब हट जाता है तो बच्चों की गैसें जो क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाते हैं अणु, ठीक। तो विरल हो जाती है। विरल का मतलब होता है अपनी भाषा में कहें तो बेगरी यानी फैल जाती हैं, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आती है और पर्वतारोही को श्वसन के लिए कम ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जिससे भी जी में चलाना लगता है, सांस लेने में परेशानी का अनुभव करने लगते हैं। इसलिए भी अपने साथ में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में ले जाते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन अगर कम हो तो वो उससे ले सकें। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हमारा जो लास्ट प्रश्न है, ये प्रश्न बच्चों आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कई क्लासों में। तो ये है प्रेशर कुकर में भोजन या खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? तो सीधी सी बात है, प्रेशर कुकर में दाब उच्च होता है, क्योंकि उसमें जो हम जब गर्म करते हैं उसको ढक्कन लगा देते हैं तो उसमें गैस जो है ज़्यादा बन जाती है, जिसकी वजह से दाब लगता है। और दाब लगने के कारण जो है जल का जो क्वथनांक है वो क्या हो जाता है, जल का क्वथनांक भी यहाँ पर बढ़ जाता है, जिससे भोजन को पकने में के लिए उचित ताप मिल जाता है और भोजन जल्दी पक जाता है। ठीक, जैसे जल मान लीजिए 100 डिग्री पर उबलता है तो वहाँ पर हो सकता है वो 120 डिग्री सेल्सियस पर उबले, 120 टेम्परेचर हो जाएगा तो बच्चों जो उचित ताप हो गया दाल जल्दी पक जाएगी। यही कारण होता है कि प्रेशर कुकर में जो दाल है या और भी जो चीज़ें हम पकाते हैं वो जल्दी पक जाती हैं। तो बच्चों आज की जो वीडियो है यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल श्री कोचिंग क्लासेस बेगमगंज पर और इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।